और सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने पाकिस्तान की दुखती रग को एक बार फिर से छेड़ दिया है। पीओके के बाद अब राजनाथ सिंह ने सिंध प्रांत को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि भले ही अभी वो भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन उसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश्क हो कैसे, जब तक संग चीनाव नहीं है। बिना सिंध के हिंद कहां, भारत की प्राचीन सभ्यता का मूल अध्याय, जिसके बिना हमारा राष्ट्रगान आज भी पूरा नहीं होता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध, सिंधु और सिंधी पहचान, प्राचीन सभ्यताओं की जन्मभूमि और जिससे निकला हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान। आज वही सिंध अपनी पुरानी पहचान के लिए छटपटा रहा है, भारत में फिर से मिलने को आतुर है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जिसे सुनकर पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। मामला क्या है, इस पर से पर्दा उठाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर सिंध की कहानी क्या है और ये कैसे साल 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की, जिसे सुनकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नसों में खौफ की झुरझुरी दौड़ गई। रविवार को दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत कर रहे थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने वो बात कह दी जिसने सिंधी समाज के दिलों में उम्मीदों की लहरें दौड़ा दी और शहबाज से लेकर मुनीर तक की आंखों की नींदें उड़ा दी। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान का मतलब समझिए। शायद आपको याद भी हो, इसी साल अक्टूबर महीने में विजयादशमी के मौके पर कच्छ में लक्की नाला सैन्य छावनी में शस्त्र पूजन समारोह में हिस्सा लिया था। उन्होंने खुले मंच से पाकिस्तान को एक चेतावनी दी थी और वो चेतावनी थी, कोई भी दुस्साहस करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोच ले। कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है और पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता तो अगली बार उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि उसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल जाएगा। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। महज 2 महीने भर के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 बड़े बयान कोई छोटे मोटे नहीं। उनके बयानों में कराची और सिंध का जिक्र भी कोई संयोग मात्र नहीं। कराची आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और एक बड़ा और प्रमुख शहर है। सिंध प्रांत में ही मोहनजोदाड़ो है, जहां भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की नींव पड़ी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समुदाय की भावनाओं को जोड़ते हुए 1947 के बंटवारे की टीस को भी फिर सामने ला खड़ा कर दिया। दशकों से पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे जीए सिंध मुत्तहिदा महाज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में उम्मीदों की किरण दिखी। जर्मनी में रह रहे जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरफत ने एक बयान जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों का तहे दिल से स्वागत किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का सिंधु देश के राष्ट्रीय आंदोलन JSMM और पूरे सिंधी राष्ट्र की तरफ से दिल की गहराइयों से गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है।
भारत की रक्षा मंत्री ने सिंध के संबंध में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में सिंध भारत का हिस्सा बन सकता है। हाँ, सिंध को अंग्रेजों ने राजनीतिक हेरफेर और धार्मिक छल के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया। पाकिस्तान के भीतर सिंध का राष्ट्र अस्तित्व खतरे में है। सिंधी भाषा, ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को लगातार राज्य प्रायोजित साजिशों से निशाना बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप मचना स्वाभाविक था। पाकिस्तान पहले से ही पीओके को लेकर घबराया हुआ है और अब सिंध पर भी भारत ने दो टूक में समझा दिया। भले ही 1947 में सिंध को भारत से अलग कर दिया गया, लेकिन जिस मिट्टी का जुड़ाव देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यता की जड़ों से है, वो भला अलग कैसे हो पाएगा। घबराए हुए पाकिस्तान की तरफ से आनन फानन में एक लेटर भी जारी कर दिया गया, जिसमें सिंध की इतिहास को हिंदुत्व से जोड़ा गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के संबंध में भारत के रक्षा मंत्री की भ्रमपूर्ण और खतरनाक संशोधनवादी टिप्पणियों की पाकिस्तान इस तरह के बयान विस्तारवादी हिंदुत्व मानसिकता को उजागर करते हैं, जो स्थापित वास्तविकताओं को चुनौती देना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की हिंसा और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं। कि जो लैंड ऑफ सिंध है, जो सिंध का जो पूरी टेरिटरी है, वो भारत से अभिन्न रूप से हमेशा से जुड़ी रही है और जो भारत का एक अखंड भारत का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है और जो जाहिर है कि अगर इतिहास में जाए तो ये जो पूरी सिंध की भी जो टेरिटरी है वो भारतीय मूल्यों से और भारतीय इतिहास और संस्कृति से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। अब आते हैं सिंध और सिंधु की कहानी पर। सिंध वो धरती जिसे ऋग्वेद में सप्त सिंधु कहा गया, जहां मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता ने जन्म लिया। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान इसलिए भी घबराया हुआ है क्योंकि सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। सिंध की राजधानी कराची है। पाकिस्तान की जीडीपी में सिंध का योगदान 30% का है। आज की तारीख में पाकिस्तान में हिंद आबादी का 90% आबादी सिंध प्रांत में रहती है। 1936 तक सिंध बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। आजादी से पहले तक सिंध में बड़ी संख्या में हिंदू रहा करते थे, लेकिन 1947 में बंटवारे के वक्त सर सिरिल रैडक्लिफ ने पूरा सिंध पाकिस्तान को दे दिया। बंटवारे से पहले सिंध में 14 लाख हिंदू रहते थे, लेकिन नेहरू लियाकत समझौते के बाद लाखों हिंदू सिंधी जान बचाकर भारत आ गए। 10 लाख से अधिक हिंदू अपने घर, दुकानें, जमीन और मंदिर छोड़कर भारत आए। भारत में आने के बाद वे मुंबई, पुणे, अजमेर, भोपाल, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में बस गए। भारत में रह रहे सिंधी समाज के दिलों में आज भी सिंध बसता है। वो खुद को सिंध की मिट्टी से अलग नहीं कर पाए। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। आज की भारत के राष्ट्रगान से सिंध का नाम अलग नहीं हो पाया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में सिंध के बिना राष्ट्रगान अधूरा है। जिस सिंधु नदी का जिक्र प्राचीन ऋग्वेद में किया गया वो इसी सिंध प्रांत से गुजरती है। सिंधु के नाम से ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। सिंधु के नाम पर हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। ग्रीक के लोग जिसे सिंधु को इंडस कहते थे, उसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। सिंध के साथ भारत के भावनात्मक जुड़ाव को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए भी पाकिस्तान को लगता है कि सिंध उससे अलग हो गया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।